34 इलस्ट्रेशन में ABC 3 पार्टनर हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुरानी कितनी है? 5:3:2। 1 अप्रैल 2018 से इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है कि भाई 3 पार्टनर हैं तो वहाँ इक्वली का मतलब हो जाता है 1:1:1, यानी कि 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, तो बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 को। तो क्रेडिटर्स दिए हुए हैं हमें, ये है 50,000 के। सैलरी पेएबल ये दी हुई है 25,000 की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये 20,000 है। जनरल रिजर्व 50,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000। तो इसमें कैपिटल दे दी फिर इनकी पार्टनर्स की। उसके बाद एसेट साइड में आपको लैंड एंड बिल्डिंग दिए हुए हैं। ये है आपका 4 लाख का। उसके बाद है कंप्यूटर्स, ये आपको दिए हुए हैं 60,000 के। कंप्यूटर्स हैं 60,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की। स्टॉक 2 लाख का दिया हुआ है। ठीक है, और डेटर्स हैं 3 लाख के। प्रोविज़न माइनस किया हुआ है इसमें से 25,000, तो 2,75,000 के दिए हुए हैं डेटर आपको। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। आगे देखिए, ये बैलेंस शीट थी। इसके बाद पार्टनर्स एग्रीड दैट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लाख। देख लेते हैं पहले कितनी थी। पहले वैल्यू दी हुई है हमें 4 लाख की, ये 4 लाख दिया हुआ है यहाँ पर। तो एसेट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज होगी तो कहाँ आ जाएगी? ये रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है एसेट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 लाख। 4 लाख से 5 लाख होगी तो 1 लाख हमने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। इसके बाद स्टॉक को डिक्रीज करना है 20,000 से। स्टॉक कितने का दिया हुआ है हमें? स्टॉक दिया हुआ है 2 लाख का। ठीक है, 20,000 से हमने इसकी वैल्यू क्या कर देनी है? कम कर देनी है। तो जब स्टॉक क्या है? एसेट है। एसेट कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कहाँ आ जाएगी? डेबिट साइड में। 2 लाख से की वैल्यू दी हुई थी और 20,000 से कम करना है, तो जितना अमाउंट से कम करना है वो आ जाएगा यहाँ पर। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी रिटर्न बैक। जो हमने सारे हमारे डेटर जो हैं वो अच्छे हैं। जो हमने प्रोविज़न बनाया था डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, हमें डाउट था कि ये पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन वो सभी अच्छे हैं, सभी ने पेमेंट कर दी। तो जो ये प्रोविज़न बनाया था ये हमने कहाँ से बनाया था? प्रॉफिट में से। ठीक है, और कितने का है ये? देखिए, प्रोविज़न दिया हुआ है यहाँ पर 25,000। ये डेटर हैं हमारे 3 लाख के। ये प्रोविज़न है 25,000 का। अब ये प्रोविज़न क्या कर देना है? हमने ख़त्म कर देना है। तो जो ये एसेट डेटर आपके 2,75,000 रह गए थे, अब दोबारा से कितने हो जाएंगे? 3 लाख के, क्योंकि ये 25,000 हम ये मानकर चल रहे थे। डाउट था हमें कि पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये कहता है कि सब ने पेमेंट कर दी, सभी अच्छे हैं डेटर हमारे, तो सभी पेमेंट कर देंगे। तो डेटर अब हम डेटर हमारे क्या हो गए? बढ़ गए। प्रोविज़न को हमने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। तो हमारी ये फ़ायदा हो रहा है हमें। तो जो भी फ़ायदा होता है वो हम कहाँ दिखा देते हैं? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो प्रोविज़न 25,000 रुपये से ख़त्म कर देना है, राइट ऑफ करना है। फ़ायदा हो गया हमें। उसके बाद दिया हुआ है आउट ऑफ सैलरीज पेएबल 15,000 वाज नॉट पेएबल। जो सैलरी दी हुई है लाइबिलिटी साइड में, सैलरी पेएबल है 25,000 की। ये सैलरीज पेएबल 25,000 की, ये अब नहीं देनी है। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें कि जो 25,000 की ये सैलरी थी उसमें से 15,000 है जो वो अब नहीं देने। तो सैलरी पेएबल क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी 25,000 से कम हो रही है, कितने तक? उसमें से 25,000 में से 15,000 हमें नहीं देने, तो कितने देने हैं टोटल? 10,000। ठीक है, तो ये 15,000 का क्या हो गया? फ़ायदा हो गया हमें। जो सैलरी थी वो 15,000 रुपये अब नहीं देनी, 25,000 में से 15,000 नहीं देनी, कितनी देनी है? 10,000। तो लाइबिलिटी क्या होगी? हमारी कम होगी। लाइबिलिटी कम होने से फ़ायदा हो जाता है हमें, तो ये कहाँ आ जाएगा?
रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सैलरी पेबल कितनी, 15,000 का फ़ायदा हुआ, ठीक है। डिफरेंस को लिखते हैं, 10,000 नहीं लिखना है यहाँ पे, वो तो पे करनी है आपने। तो आप सोच रहे थे 25,000 की पे करनी पड़ेगी, लेकिन 15,000 नहीं पे करनी पड़ी, तो 15,000 का फ़ायदा हो गया। तो अगला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेएबल। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे बैलेंस शीट में, ये आपको दिए हुए हैं यहाँ पर 20,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 20,000, तो ये अब नहीं देने, ये भी फ़ायदा हो गया हमें। तो कहाँ आ जाएगा, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 के, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बी मेड। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ था, उसमें से क्लेम कितने का हुआ, 30,000 का। रिजर्व कितने का बना रखा था, 70,000, 70,000 बना हुआ था, जिसमें कि क्लेम कितना है, 30,000। तो बाकी के 40,000 किस में बढ़ जाएंगे, ए बी सी में, और इनकी पुरानी रेशो में 5-3-2 में। उसके लिए क्या करना है आपने, ये जनरल एंट्री में दिखाना है इसको। ये आपका रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा, इसको आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा 70,000 जैसे पीछे क्वेश्चन करे भी हैं इसके आपने, और टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम कितने का है, 30,000 का। अब बाकी जो बचा 40,000, उसको 5, 3 और 2 यानी कि ओल्ड रेशो में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या किया हमने, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 60,000। गुडविल की वैल्यू दे रखी है, तो वहाँ पर क्या करनी है, हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा एंट्री में, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट। ये कैसे निकलेगा, ओल्ड और न्यू रेशो से। तो ओल्ड रेशो दी हुई है 5:3:2, न्यू दे रखी है इक्वल, ठीक है। तो हम इनका सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेंगे। ये देखिए ये निकला हुआ है यहाँ पर ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी को क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो बी और सी की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट, और ए का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 60,000 वैल्यू थी गुडविल की, तो बी का 130 60,000 का, सी के सामने 430 60,000 का 4/30, और ए के सामने 5/30 60,000 गुडविल का, वैल्यू ऑफ गुडविल का 5/30। जो अमाउंट आएगा वो इसके सामने हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये गुडविल के आप जानते हैं कैसे करना है, वर्कमैन कंपनसेशन का आप जानते हैं कैसे करना है, ये पिछले क्वेश्चंस में भी कराए हैं। और ये सारी किसकी आइटम है, हमारी रिवैल्यूएशन की, वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ठीक है जी। अब बी वाज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बी ने अब जो रिकॉन्स्टिट्यूशन का काम है फर्म का, वो कौन करेगा, बी करेगा। दोबारा से फर्म को जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, और इसको क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब पारिश्रमिक, ठीक है। और इंक्लूडिंग एक्सपेंस, सारे खर्चों को टोटल मिलाकर कितना दिया जाएगा, बी को 10,000 रुपये। तो एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4,000, हमें कुछ इससे मतलब नहीं है कितने एक्सपेंसिव, हमने बी को कितना दिया है, टोटल 10,000। तो ये बी को जो दिया जाएगा, ये क्या, ये एक तरह से फर्म को लॉस हो रहा है ना। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, फर्म के। तो अब बी को 10,000 रुपये देने पड़े फर्म को, तो ये क्या है, लॉस। तो कहाँ आ जाएगा, ये डेबिट साइड में, तो टू बीज कैपिटल, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, 10,000 रुपये फर्म को लॉस हो रहा है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में। अब हम क्या करेंगे, सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा हुआ है, जर्नल एंट्री करने के लिए कहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना चुके हैं, सारी आइटम आपने यहाँ पर दिखा दी है। जो इसका अब टोटल कर लेंगे, ये आ गया 1,60,000, ये माइनस किया तो बैलेंस बचा 1,30,000। ये क्या है, प्रॉफिट, और ये किस में बट जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, यानी कि ए, बी और सी में। किस रेशो में, पुरानी रेशो में, 5:3 और 2 में, ठीक है। तो एक जर्नल एंट्री तो आपकी ये हो जाएगी, कौन सी,
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहाँ ये सारा प्रोसीजर कहाँ हो रहा है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में हो रहा है, तो जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। जो प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं ना प्रॉफिट का, उसके लिए जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन तो बना लिया था और जो ये जनरल एंट्री करनी है वो लास्ट में ऐसे करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल। अमाउंट जो आपने निकाला है ये वही आ जाएगा, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन की। तो अब देखिए सारी एंट्रीज आप कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, जो लायबिलिटी साइड में क्या बचा हुआ है, एक तो जनरल रिजर्व बचे हुए हैं और एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। दो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा हुआ कि इनको नहीं बांटना, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। तो जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है 50,000 का, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल 50,000 को किस रेशो में, ओल्ड रेशो 5:3:2 में। वर्कमैन कंपनसेशन का आप कर चुके हैं, 70,000 का बनाया था, 30,000 का क्लेम है और बाकी के जो 40,000 है वो इनके बीच में 5:3:2 में बांट दिए, ए और बी के। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को राइट ऑफ करना है आपने, ये एसेट साइड में दिया हुआ तो डेबिट बैलेंस था, इसका राइट ऑफ करना है तो अब क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये है आपका 40,000 का, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, विज्ञापन पे जो खर्चे कर चुके हो तो खर्चा है, उससे क्या मिलना है आपको, तो लॉस ही है। उस लॉस को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डेबिट हो रहे हैं, क्योंकि कैपिटल लॉस मिलने से कैपिटल कम हो रही है ना, तो कैपिटल का बैलेंस वैसे तो क्रेडिट होता है, लेकिन अगर वो कम हो रही हैं तो उनको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेबिट। लॉस मिलने से ही क्या हो रही है, डेबिट। तो ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। फिर आपने जनरल एंट्री जो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है ना, यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो यहाँ पर बनाया है, ये सारी एंट्री आप कर दें। जितने भी ये आइटम यहाँ पर हैं इनको सबको क्या करना है आपने, जनरल एंट्री में डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, सैलरीज पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्री की हुई है, देखिए ये रहा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट, सैलरी पेबल डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये वही है कि जो इंक्रीज इन एसेट, जो आप रिवैल्यूएशन की एक बार एंट्री चेक करें और उसका परफॉर्मा चेक करें, एंट्री में देखना कि क्यों करा है, आपको पता लग जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन एसेट हम क्या करते हैं, डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डेबिट होगी। सैलरी पेबल लाइबिलिटी है, डेबिट होगी, डिक्रीज हो रही है तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगी, और इनके अपोजिट में क्या आ जाता है, रिवैल्यूएशन। फिर स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है एसेट, और अपोजिट क्या आ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद बी को जो सैलरी वो देनी थी, रेम्यूनरेशन देना था, तो क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। अब क्योंकि रेम्यूनरेशन बी को मिल रहा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज, और उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। तो ये लायबिलिटी बढ़ रही है फर्म के लिए यहाँ पर, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्या होती है, हमेशा क्रेडिट ही होती है। एक तो ये पॉइंट, दूसरा कैपिटल बढ़ जाती है, उसको मिल रहा है बी को तो कैपिटल बढ़ेगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटने की एंट्री आपने कर दी, और उसके बाद ये गुडविल वाली एंट्री आपने की।